गुरुदेव जी, एक बयान वायरल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस लड़की को टारगेट करते हुए शूर्पणखा का उदाहरण दे रहे हैं। उसको लेकर के जगत गुरु परमहंसाचार्य जी भी काफ़ी गुस्सा होकर के अनाप शनाप कह रहे हैं, राक्षस जैसे कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। तो क्या परमहंसाचार्य जी महाराज को ऐसा कहना चाहिए था? ऐसे वक्तव्य कभी नहीं देने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, और मैं उस बेटी से भी कहूंगा, और कुछ तो नहीं कह नहीं सकता, कभी कभी बेटी भी दुष्ट हो जाती है, बाप को सिर झुकाना पड़ता है। जो वक्तव्य उनसे दिए ठीक नहीं किया। सभी ने शिवरंजनी तिवारी का नया वायरल वीडियो तो देख लिया होगा, जिसमें वो परमहंसाचार्य जी महाराज के पास में पहुंच करके अपने शादी की प्रस्ताव को रख रही हैं और बता रही हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से शादी करेंगे। उसके बाद में परमहंसाचार्य जी महाराज ने भी घोषणा कर दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूँगा धीरेन्द्र शास्त्री से। इसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का भी एक बयान सामने आया, वक्तव्य सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई शूर्पणखा वाली बात आप सभी सुन लिया होगा, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। शूर्पणखा वाली बात उन्होंने कहा था, तो हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसके बाद में परमहंसाचार्य जी महाराज काफ़ी क्रुद्ध हो जाते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भला बुरा कहते हैं कि उनकी चमत्कार सब धरी रह जाएगी। आसाराम बापू का जो हाल हुआ वो देख लिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो राक्षस हैं। क्या शूर्पणखा भारत की नहीं थी, वो लंका से आई थी, तो इसका मतलब है कि वो लंकाधिराज रावण हैं, राक्षस हैं वो। उनको लेकर के उन्होंने जो शूर्पणखा शब्द का प्रयोग किया, मुझे बहुत बुरा लगा। शूर्पणखा करें, शूर्पणखा जानते हो, वो लंका से आई थी। भारत की बेटी को शूर्पणखा नहीं हो सकती। बहन कह रहे हो, अब बहन को शूर्पणखा कह रहे हो, तो ये तो हो गया कि बहन तो रावण की थी, मतलब तुम खुद रावण बन, खुद राक्षस हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो। जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे, ये चमत्कार काम नहीं देगा। इस संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं। फिलहाल जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज ने जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को राक्षस राज रावण कहा, उसके बाद में भला बुरा कहा, उसके बाद में भला धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव भगवान कैसे चुप रह सकते हैं, जबकि वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का बचाव करने के लिए कई बार सामने आए हुए हैं। हर बार जरूरत पड़ती है तो हर बार वो आते हैं। तो इस बार भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का एक वक्तव्य सामने सुनने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य के बचाव में परमहंसाचार्य जी महाराज को क्या वक्तव्य सुनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे वक्तव्य कभी नहीं देने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, कुछ भी विरुद्ध संग्राम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का 100% नहीं 1000% समर्थन कर रहा हूँ, और मैं उस बेटी से भी कहूंगा, और कुछ तो कह नहीं सकता, कभी कभी बेटी भी दुष्ट हो जाती है, बाप को सिर झुकाना पड़ता है। जो वक्तव्य उनसे दिए ठीक नहीं किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज परमहंसाचार्य जी महाराज को भी यहाँ पे समझाते हुए नजर आते हैं, और साथ ही उस लड़की को यानी कि शिवरंजनी तिवारी को भी कह रहे हैं कि उसे भी थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहिए। फिलहाल वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। चाहिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।